दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस अधीन सेवा चयन आयोग के पीईटी 23 स्कोर कार्ड से 8वां विज्ञापन जेई सिविल का विज्ञापन 2800 प्लस पदों पर जारी किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक नई नोटिस जारी की गई और पदों की संख्या बढ़ा के 4016 कर दिया गया। आज से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, यानी 7 मई से लेकर आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। टोटल 4016 पदों पर जारी हुआ विज्ञापन। पहले यह विज्ञापन पीटी 22 के स्कोर कार्ड से आने वाला था, लेकिन पीटी 22 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी नहीं हुआ। वहीं पीटी 22 पीटी 21 के छात्र आयोग में सचिव जी से भी मिले। आज के 2-3 दिन पहले कुछ छात्र आयोग गए हुए थे, वहां से क्या कुछ जानकारी निकल के आई, क्या जेई सिविल में बीटेक वालों को मौका मिल सकता है या नहीं मिलेगा, वहीं पीटी 21-22 को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, जेई सिविल में और कितने पदों का अध्याचन अधीन सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है, टोटल कितने पद हो सकते हैं जेई सिविल में, यानी परीक्षा होने से पहले कितने पद बढ़ सकते हैं, पीटी की कट ऑफ क्या होगी, यानी पीटी 23 से जारी हुआ विज्ञापन पीटी की कट ऑफ क्या होगी, कितना सेफ स्कोर रहेगा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, वही परीक्षा कब देखने को मिल सकती है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की। जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि आगामी आने वाली भर्ती विज्ञापन हो या जेई सिविल की कोई नई अपडेट हो, अधीन सेवा चयन आयोग में आने वाली नोटिस हो, संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। आइए बात करते हैं विस्तार से। सेवा चयन आयोग से जेई सिविल भर्ती विज्ञापन, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती। जेई सिविल विज्ञापन जारी होने से पहले उम्मीद यही थी कि 1400 से लेकर 1500 पदों पे विज्ञापन जारी हो सकता है, लेकिन पदों की संख्या और एक ही ट्रेड में जेई सिविल में 4016 पदों पे जारी हुआ विज्ञापन। आज से आवेदन 7 मई से स्टार्ट हुआ। अभी कुछ छात्र आज के 2-3 दिन पहले आयोग गए हुए थे, सचिव जी से मिले, तो सचिव जी ने यह क्लियर कर दिया कि इस भर्ती विज्ञापन में कौन आवेदन कर सकता है। पहले बात उठी पीटी 21 पीटी 22 वालों के लिए। छात्र अधीन सेवा चयन आयोग के सचिव जी से मिले आज के 2-3 दिन पहले, तो सचिव जी ने यह कन्फर्म कर दिया कि इस विज्ञापन में पीटी 23 वाले ही आवेदन कर सकते हैं। फिर छात्रों ने यह बात रखी कि पहले यह विज्ञापन पीटी 22 के स्कोर कार्ड से आने वाला था, आखिर पीटी 23 से विज्ञापन आया तो पीटी 22 जो छात्र दिए हैं वह क्यों इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो सचिव जी द्वारा कहा गया कि पीटी स्कोर कार्ड से ही अभी तक विज्ञापन आए हैं और आगामी भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे, इसलिए जिस पीटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हुआ है, यानी पीटी 23 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हुआ है, तो पीटी 23 वाले ही एलिजिबल माने जाएंगे। ने बात उठाई पीटी 22 को लेके, तो सचिव जी कहे कि वैधता बढ़ाने के लिए, यानी कि पीटी 22 की वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर भी अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। इसी कारण बस पीटी 23 की स्कोर कार्ड से जेई सिविल का विज्ञापन जारी हुआ और जेई सिविल का विज्ञापन में वही आवेदन कर सकते हैं जो लोग पीटी 23 में परीक्षा दिए हैं, अन्यथा आवेदन नहीं कर सकते जो पीटी 21 वाले हों, जो पीटी 22 वाले हों। खैर यह बात पहले भी रखी गई थी, जब विद्यार्थी गए थे विज्ञापन जारी हुआ था तो भी सचिव जी साफ साफ इनकार कर दिए थे पीटी 22-21 को लेकर। खैर अभी शासन स्तर पे इस पर क्या कुछ मंथन होता है, क्या शासन से अनुमति मिलती है 21-22 को लेकर, अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन आज से आवेदन स्टार्ट हुआ है, अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है कि पीटी 21-22 वाले इसमें एलिजिबल होंगे। अभी तक की जानकारी यही है, आज से स्टार्ट हुए आवेदन में केवल वही लोग एलिजिबल हैं जो लोग डिप्लोमाधारी हैं और जो लोग पीटी 23 में परीक्षा दिए हैं। उसके बाद बीटेक वालों की आप लोग देख रहे होंगे, जिस दिन से विज्ञापन जारी हुआ उस दिन से चर्चाएं शुरू हो गई कि बीटेक को भी एलिजिबल किया जाए। खैर बीटेक को लेकर भी विद्यार्थी बात रखे सचिव जी से, तो सचिव जी साफ साफ कह दिए कि हम पीटी 21-22 और बीटेक वालों को एलिजिबल नहीं किए हैं, ना ही यही योग्यता रखते हैं, क्योंकि पीटी 23 वाले छात्र ही योग्यता रखते हैं और अधीन सेवा चयन आयोग पीटी के स्कोर कार्ड से ही विज्ञापन जारी करेगा। तो जिस विज्ञापन में जो पीटी स्कोर कार्ड लगा होगा वही लोग इसमें एलिजिबल माने जाएंगे, यानी पीटी 23 वाले एलिजिबल होंगे और बीटेक वालों को एलिजिबल अधीन सेवा चयन आयोग अभी नहीं किया है, ना ही आगे कोई संभावना है, ऐसी भी बात कही गई। आगे क्या होगा, क्या शासन स्तर से क्या बात चलती है, क्या फिर आगे कोई मीटिंग होती है या नहीं होती है, यह कह पाना अभी संभव नहीं है। लेकिन आज तक की जानकारी यही है कि पीटी 21-22 और बीटेक वालों को एलिजिबल नहीं माना गया है। अब इस भर्ती में आवेदन वही कर सकते हैं जो पीटी 23 में परीक्षा दिए हैं और जो डिप्लोमाधारी हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। बात उसके बाद हुई क्या और पद बढ़ सकते हैं, क्योंकि अधीन सेवा चयन आयोग के पास 1200 से लेकर 1500 पदों का और अध्याचन मिला हुआ है। तो सचिव जी कहे कि टोटल 4016 पद हैं और हमारे पास अध्याचन मिले हुए हैं जेई सिविल के, लेकिन अभी यह कह पाना कि पद बढ़ेंगे यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि जितना पद होना चाहिए उससे ज़्यादा पद जेई सिविल में है। एक ही साथ में पूरे जो अध्याचन उनका विज्ञापन जोड़ के नहीं निकाला जा सकता। अगर हमें ऐसी अनुमति मिलती है शासन से तो इस पर मीटिंग होगी, बात चलेगी, तो उसके बाद आपको नोटिस देखने को मिलेगी कि पद बढ़ गए, लेकिन अभी कोई संभावना नहीं है। लेकिन यह भी कहा गया कि पदों की अध्याचन आए हुए हैं। अब देखिए जो पद के अध्याचन आए हुए हैं, यहाँ दो बात हो सकती है। अगर आप लोग आचार संहिता के बाद आयोग जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं कि जो पद आए हुए अध्याचन उनको भी जोड़ा जाए, तो आपके अध्याचन जो मिले हुए हैं उनके पद, उन पदों को भी जोड़ा जाएगा, तो पदों की संख्या 5000 से लेकर 5200-5700 हो जाएगी।
अन्यथा जो पद हैं 4016, इन्हीं पदों पे आपका फाइनल होगा जेई सिविल का विज्ञापन। और जेई सिविल में ये मान के चलिए कि टोटल जो आवेदन होंगे वह ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35,000 या 40,000 के आसपास आपके आवेदन देखने को मिलेंगे। टोटल जो आवेदन होंगे, जो पीटी 23 की स्कोर वाले और डिप्लोमा वाले आवेदन करेंगे। और पीटी की कट ऑफ आपको बताई गई है। जो लोग पीटी में 1 नंबर पाए हैं, यानी 0 से ऊपर 1 नंबर जो पाए हैं, वह सभी लोग मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल है। और अभी 4016 पद है और आपके पदों की संख्या, अगर आयोग मीटिंग करता है, जो पद अध्ययन गया हुआ है, अगर आयोग चाहेगा तो उन पदों को बढ़ा देगा, क्योंकि सचिव जी इस बात को हामी भर लिए हैं कि पदों का अध्ययन मिला हुआ है, लेकिन अभी इनमें उन पदों को जोड़ने की कोई बात चल ही रही है। जैसे ही उन पदों को इसमें जोड़ने की बात चलेगी, कोई जानकारी मिलेगी तो अपडेट दिया जाएगा आप लोगों को। आवेदन यानी 7 मई से, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 7 मई से आवेदन स्टार्ट हुआ है। 7 जून तक आवेदन चलेगा और 7/6/2024 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और करेक्शन की डेट जो है वो 14 जून रखी गई है, यानी कि जो भी गलतियाँ अगर कुछ कर रहे हैं आप आवेदन में, तो 14 जून तक आप करेक्शन कर सकते हैं। आवेदन का शुल्क 25 रुपये, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST की 25 रुपये, PH कैंडिडेट के लिए 25 रुपये, यानी टोटल हर अगर देखा जाए सभी कैटेगरी वाइज की जो फीस है वह 25 रुपये रखी गई है। इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा का आवेदन होगा, उसमें फीस आपकी 250 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी जब मुख्य परीक्षा का आवेदन होगा। आपके पीईटी की कट ऑफ, इसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टिंग यानी पीईटी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो पीईटी की कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 1 नंबर अगर पीईटी 23 में आप पाए हैं तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जेई सिविल का विज्ञापन इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी अभी तक की, और आगामी आने वाले समय में भी शायद इतनी बड़ी भर्ती देखने को ना मिले। जो लोग भी पीईटी 23 में बैठे हुए यानी परीक्षा दिए हैं और जो लोग डिप्लोमाधारी हैं, उन लोगों से बस यही कहना है, आज से अपनी पढ़ाई पे विशेषकर फोकस करिए, क्योंकि इतना बड़ा मौका, इतनी बड़ी भर्ती शायद ही देखने को मिले कभी। सिलेबस अभी आपका देखने को नहीं मिला है, तो सिलेबस भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। और जो लोग, अगर आप स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले हैं यानी टेक्निकल वाले हैं, तो टेक्निकल की चीज़ें पढ़ते रहिए। बाकी अगर यूपी स्पेशल जोड़ा जाता है भर्ती में आपकी, या कंप्यूटर जोड़ा जाता है, तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। आवेदन आपके टोटल अगर होंगे इसमें 35 से 40,000, ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन 35 से 40,000 होंगे, और इससे बड़ा मौका शायद कभी आपको देखने को मिले। और इसलिए कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया पे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, बीटेक वालों को लेके, डिप्लोमाधारी वालों को। अपना समय ना खराब करिए। अगर ये हाथ से मौका निकल गया तो फिर ये भूल जाइएगा कि जेई सिविल में इतनी बड़ी भर्ती, इतने बड़े पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेगा कभी। इसलिए आज से और अभी से एक सही तरीके से और अपने एक टाइम टेबल बना के अपनी पढ़ाई को करते रहिए। कहने का मतलब ये है कि बहुत सौभाग्यशाली आप लोग होंगे जो जेई सिविल में UP SSC इतने बड़े पदों पे विज्ञापन जारी किया है। कैटेगरी वाइज भी आप लोग देख रहे होंगे। जनरल में 1522 पोस्ट है, EWS में 315 पोस्ट है, OBC में 1362 पोस्ट है, SC में 779 पोस्ट है, ST में 38 पोस्ट है। टोटल 4016 पदों की संख्या है। और परीक्षा को लेके यह ना भूलिएगा कि आपकी परीक्षा 2 साल 3 साल में होगी। आपकी परीक्षा पीईटी 23 की स्कोर से अभी तक 8 विज्ञापन जारी हुए हैं। 7वां विज्ञापन जो AGTA विज्ञापन था उसका भी आवेदन चल रहा है 1 मई से। आज 7 मई से जेई सिविल का आवेदन चल रहा है। आपकी परीक्षा नवंबर और दिसंबर माह से स्टार्ट होगी पीईटी 23 की स्कोर से जो भी विज्ञापन जारी हुए हैं, यानी नवंबर दिसंबर माह से पीईटी 23 की स्कोर से जितने विज्ञापन अभी तक आए हैं 8 विज्ञापन, इनकी परीक्षाओं का नंबर लग जाएगा। उसके बाद जल्द से जल्द आपकी परीक्षा देखने को मिलेगी और लखनऊ में एक ही डिस्ट्रिक्ट बनेगा, वहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण क्या है कि यह BDO लेखपाल जैसी भर्ती नहीं है कि इसमें लाखों लाख आवेदन हो, 4-5 लाख आवेदन और सब भर्तियों में होते हैं। उस तरह से ये भर्ती है नहीं। पदों की संख्या सबसे ज़्यादा है और आवेदन उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो सबसे कम देखने को मिलेंगे। इसके लिए बस इतना ही। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, ताकि आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या जेई सिविल भर्ती विज्ञापन या इलेक्ट्रिकल के आने वाले विज्ञापन हो, मैकेनिकल के विज्ञापन हो, यानी कोई भी भर्ती विज्ञापन, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, UP SSC हो या लोक सेवा आयोग हो या किसी भी राज्य हो से आने वाला विज्ञापन हो, उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है, आगामी में देखने को मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।